दोस्तों जब से मैंने मेरे चैनल पे मेंबरशिप चालू किया है तब से बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ इश्यूज लेके आते हैं। किसी के टीवी में कोई भी इशू चल रहा है, किसी के साउंड सेटिंग में कोई इशू है, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, साउंड बार में कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूं और इन सारे सिलेक्टिव एरर्स को लेके थोड़ा सा डिस्कस कर दूं और आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन दूं हर एक एरर के बेसिस पे। दोस्तों ये सारे इतने माइनर एरर है जिसके ऊपर आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो उतना ज्यादा आपको प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं मिलता है और आपको कोई सजेस्ट करने वाला भी नहीं होता है। अगर आप साउंड बार या टीवी के जो कंपनीज होते हैं वहां पे कंप्लेन लॉक करते हैं तो ट्रस्ट मी वो लोग आते हैं, टेक्नीशियन आके आपके प्रॉपर्टी जो है वो विजिट करते हैं, इशू को देखते हैं, लेकिन प्रॉपर सोल्यूशन 90% केसेस में आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि डॉल्बी एटमॉस क्या होता है, लॉसलेस ऑडियो क्या होता है, कनेक्शन टाइप किस तरीके से बनाया जाता है और क्या सेटिंग वगैरह होना चाहिए, उनका प्रॉपर नॉलेज 90% टेक्नीशियन को नहीं होता है। वो सिर्फ आएंगे और आपको यही बोलेंगे कि आपके टीवी में कोई प्रॉब्लम है या आप जो चीज यूज कर रहे हैं उस डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, उनके डिवाइस में या उनके प्रोडक्ट में कोई भी इशू नहीं है। 90% केसेस में यही बोल के वो लोग कंप्लेंट जो है वो क्लोज कर देते हैं। सेम इशू मेरे साथ भी हुआ है। ये बड़े बड़े ब्रांड, आप कोई भी ब्रांड में चले जाओ सेम इशू आपको देखने को मिलेगा। तो आज मैं 10 ऐसे एरर और साउंड रिलेटेड इश्यूज को लेके आया हूं जिसके ऊपर लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं और मैं ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व कर चुका हूं। इसीलिए इनका रेजोल्यूशन और सोल्यूशन क्या है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारा चीज जो है वो क्लियर होने वाला है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी दबा लीजिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वही अनाउंसमेंट फिर से आपको बता देता हूं। दोस्तों मैंने मेरे चैनल पे मेंबरशिप चालू किया है क्योंकि बहुत सारा कमेंट मेरे चैनल पे आता रहता है जिसका मैं टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाता हूं क्योंकि मैं खुद जॉब करता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंस्टेंटली मुझसे कनेक्ट होना होता है, उनके सिस्टम में कोई इशू चल रहा है, कोई भी शोरूम में वो है वहां से मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा देर हो जाती है। तो इसीलिए मैंने मेरे चैनल पे मेंबरशिप चालू किया है। आप मेरा मेंबरशिप ले सकते हैं। वहां पे पर्क्स के अंदर मेरा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैंने वहां पे अपडेट कर दिया है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इवन अगर आपके सिस्टम में कोई भी इशू है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे वीडियो कॉल में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने जब मेरा साउंड बार खरीदा था LG SP11RA तो उसमें भी एक प्रॉब्लम आया था जिसके रिगार्डिंग मैंने 3-4 बार मैंने LG के साथ कंप्लेंट जो है वो लॉक किया। मेरे प्रॉपर्टी में टेक्नीशियन आए, डिफरेंट टेक्नीशियंस आए, उनका जो मैनेजर है वो भी मेरे प्रॉपर्टी विजिट करे, मेरे साउंड सिस्टम को चेक किया, लेकिन फिर भी यही बताया कि मेरे टीवी में प्रॉब्लम है, साउंड बार बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उसमें कोई भी इश्यूज नहीं है। उसके बाद ये 3-4 बार ऐसा होने के बाद फाइनली मैंने बहुत सारा रिसर्च करके इंटरनेट से एक बंदे से एक सोल्यूशन मैंने पाया और वही अप्लाई किया तो मेरा सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से ओके हो गया। जो टेक्नीशियन मेरे घर में आए उनको इतना भी नहीं मालूम था कि एक्चुअली लॉसलेस ऑडियो किसे कहते हैं। तो जिन लोगों को लॉसलेस ऑडियो का नॉलेज नहीं है वो किस तरीके से एक डॉल्बी एटमॉस सिस्टम का जो इशू होता है वो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इवन डिटेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों मेरे सिस्टम में 2 प्रॉब्लम आ रहा था। पहला, एक साउंड कुछ ही सेकंड बाद डिस्कनेक्ट हो रहा था, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड बाद डिस्कनेक्ट हो रहा था। वो एक केबल का इशू था जिसके रिगार्डिंग मैंने केबल को चेंज किया तो मेरा इशू रिजॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो इशू था, मेरा साउंड बार जो है वो गर्म हो रहा था, उसके बाद आधा घंटा, 1 घंटा 45 मिनट्स के बाद वो रिस्टार्ट हो रहा था। तो इसके रिगार्डिंग मैंने 3-4 बार लोगों को बुलाया लेकिन वो लोग आए, देखे और यही बताया कि आपके टीवी में ER पोर्ट नहीं है और इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, जिसका इस प्रॉब्लम से कोई भी नाता नहीं है। मेरे टीवी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। इवन मेरा टीवी भी LG का था। अगर वो सैमसंग या दूसरे कोई ब्रांड का होता तो वो लोग यही कहते कि आप LG का टीवी खरीदो तो ये बराबर काम करेगा, क्योंकि दूसरे ब्रांड का है। तो क्या होता है, दूसरे ब्रांड का अगर टीवी है, दूसरे ब्रांड का अगर साउंड बार है तो प्रॉपरली सिंक नहीं होता है, तो इस वजह से काफी सारे इश्यूज आते हैं। यही सब ये लोग बोलते हैं और बोल के आपसे छुटकारा पाके वो लोग घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों सही इशू क्या है, किस वजह से हो रहा है, उसका रूट कॉज क्या है, वो ये लोग कभी नहीं बताते और इन लोगों के पास वो नॉलेज भी नहीं है कि आपको वो प्रॉब्लम वो डिटेक्ट करके दे सके। तो 90% केसेस में आपको उन लोगों को प्रूफ देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इवन मैंने इस इशू का वीडियो भी करके रखा था, उसके बावजूद भी वो लोग वीडियो देख के भी नहीं माने कि ये साउंड बार का प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूं कि ताकि आपको प्रॉपरली हर एक एरर का क्या रूट कॉज है और क्या उसका सोल्यूशन है मैं बता पाऊं।
दोस्तों फर्स्ट जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, अगर आपके पास पुराना साउंड सिस्टम है और आप एक नया टीवी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, ये मेरा पहला एरर है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों काफी लोगों के पास ऐसे साउंड सिस्टम होते हैं जिसमें HDMI पोर्ट जो है वो पीछे लगा हुआ होता है, HDMI पोर्ट होता है। तो लोग सोचते हैं कि मेरा ये टीवी है, मैं अभी चेंज कर लेता हूं, नया टीवी ले लेता हूं, टीवी में भी HDMI पोर्ट रहेगा, तो मैं HDMI के थ्रू अपना साउंड सिस्टम जो है वो कनेक्ट कर लूंगा और मेरा साउंड पास थ्रू इजीली हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। पुराने जो साउंड सिस्टम है, अगर मैं सोनी की बात करूं, सोनी में बहुत सारे पुराने सिस्टम्स थे जो अभी डिसकंटिन्यूड हो गया है। जो डीवीडी होम थिएटर थे उनके पीछे एक आपको HDMI पोर्ट भी दिखेगा। ये भी मेरा एक सब्सक्राइबर जो है मुझसे कनेक्ट किए, ये प्रॉब्लम मुझसे शेयर किए और इसीलिए मैं ये वीडियो में आज डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों उनके पास सोनी का पुराना डीवीडी होम थिएटर सिस्टम है जिसमें HDMI पोर्ट था। तो उन्होंने TCL का नया टीवी खरीदा मिनी लेड, जिसमें HDMI ER पोर्ट है और ऑप्टिकल पोर्ट है, लेकिन उसमें कोई ऑक्स पोर्ट नहीं है। नॉर्मली अभी के जो टीवीज आते हैं उसमें ऑक्स पोर्ट नहीं होता है। तो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि डीवीडी प्लेयर में जब भी कोई डिस्क वो लगा रहे हैं वहां पे प्रॉपर्ली साउंड आ रहा है, लेकिन टीवी के साथ जब कनेक्ट कर रहे हैं तब उस टाइम पे टीवी में जो कंटेंट वो देख रहे हैं उसका कोई भी साउंड पास थ्रू नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने इस चीज को देखा, उसके बाद मैंने उनको बताया कि ये जो मॉडल है इसके पीछे जो HDMI पोर्ट है वो HDMI इन पोर्ट नहीं है, वो है फर्स्ट प्रॉब्लम। इसीलिए साउंड जो आउट हो रहा है टीवी से वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। और दूसरा चीज ये है कि ये जो HDMI पोर्ट साउंड सिस्टम के पीछे लगा हुआ है, डीवीडी होम थिएटर के पीछे, वो HDMI आर्क भी नहीं है। तो अगर HDMI आर्क या ER पोर्ट होगा तो वो ऑडियो रिटर्न चैनल के हिसाब से काम करता है, जो वाइस वर्सा काम करता है। लेकिन अगर नॉर्मल HDMI पोर्ट है तो वो HDMI इन होना चाहिए, तब भी वो सिग्नल रिसीव कर सकता है। लेकिन अगर HDMI आउटपुट होगा और नॉर्मल HDMI पोर्ट होगा तो वो HDMI सिर्फ डेटा को जो है वो सिग्नल को पास कर सकता है लेकिन रिसीव नहीं कर सकता। तो उनके लिए भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था और उनके टीवी में ऑप्टिकल पोर्ट है, लेकिन जो डीवीडी होम थिएटर सिस्टम है उसमें ऑप्टिकल पोर्ट भी नहीं है। तो इसीलिए टीवी नया लेने के बाद उनका साउंड सिस्टम टोटली न्यूट्रलाइज हो चुका था और वो कोई भी कंटेंट वॉच नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि आपको यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लेना पड़ेगा। वो एक कन्वर्टर है, RC कन्वर्टर है, जिसमें आप टीवी से ऑप्टिकल केबल के थ्रू डिजिटल सिग्नल को पास थ्रू करेंगे, वो कन्वर्टर में आएगा और दूसरी तरफ से वो RC आउटपुट निकालेगा जो कि ऑक्स पोर्ट के थ्रू अपने साउंड सिस्टम में कनेक्ट होगा। तो वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और साउंड सिस्टम उसको रिसीव करके अपने 5.1 होम थिएटर सिस्टम में प्ले करेगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि अभी के जो टीवीज आ रहे हैं वो डिजिटल सिग्नल पास थ्रू को सपोर्ट करता है, लेकिन पुराने जो होम थिएटर्स होते हैं वो डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो एनालॉग सिग्नल को सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से एनालॉग सिस्टम सिग्नल सपोर्टेड जो होम थिएटर्स है उनके साथ नए मॉडल्स या नया टीवी जो है प्रॉपर्ली सिंक नहीं हो पाता है। तो कोई भी टीवी नया खरीदने से पहले अपना साउंड सिस्टम का कनेक्टिविटी ऑप्शंस जरूर चेक कर लें, उसके बाद ही अपना टीवी जो है वो खरीदें। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 जो मैंने अभी डिस्कस किया, जो मेरे साथ भी हुआ था, ये सिर्फ LG का नहीं, काफी बड़े बड़े ब्रांड, इवन सैमसंग और दूसरे जो बड़े ब्रांड हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे साउंड सिस्टम खरीदने के बाद कुछ ही सेकंड बाद जब आप स्पेशली जब OTT कंटेंट्स देख रहे हो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम होता है कि साउंड कटिंग का इशू आता है। 4 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड बाद साउंड म्यूट हो जाता है, म्यूट होकर फिर प्ले होता है। ये काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ है, काफ़ी लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप किया इस प्रॉब्लम के बारे में। सबका एक ही रेजोल्यूशन है दोस्तों, अपना HDMI केबल जो है 99% केसेस वही है कि आपका HDMI केबल प्रॉपर नहीं है और उस वजह से आपको ये साउंड कटिंग का या साउंड म्यूटिंग का इशू आ रहा है। अपना HDMI केबल जो है वो चेंज कीजिए, नॉट नेसेसरी आपको 2.1 केबल ही लेना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा महंगा आता है। आप 2.0 भी ले सकते हैं। मैंने काफी सारे वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लॉसलेस ऑडियो या अनकम्प्रेस्ड ऑडियो को पास थ्रू करने के लिए या चलाने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कभी भी 2.1 केबल नहीं चाहिए। आप 2.0 भी अगर लेंगे तो पूरी तरीके से आपके ऑडियो को पास थ्रू कर पाएगा। तो कोई भी कंपनी जैसे हनीवेल का है, अगर आप LG का सिस्टम यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली MX कंपनी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो ये सारे जो कंपनीज हैं इनके जो 2.1 या 2.1 जो HDMI केबल आते हैं वो आप यूज करके देखिए, वो प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाएगा। नॉर्मली ये प्रॉब्लम जो है वो कंपनी के साथ जो HDMI केबल आता है उसमें यह प्रॉब्लम किसी जगह पे देखा जाता है। और दूसरा, अगर आपके सिस्टम के साथ HDMI केबल नहीं आ रहा है और आपके घर में कोई पुराना HDMI केबल पड़ा हुआ है, आप उसी को यूज कर रहे हो, इवन इफ
अगर वो 2.1 भी है, जैसे मेरे केस में भी था, मैंने 2.1 केबल ही खरीदा था, इवन वो नया भी था, फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम आया। तो जब मैंने वो ब्रांड चेंज किया HDMI केबल का, तब ये प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो गया। तो ब्रांड टू ब्रांड, कंपनी टू कंपनी भी वैरी करता है दोस्तों। नॉट नेसेसरी कि आपने कोई भी कंपनी का 2.1 या 2.0 ले लिया तो आपका ये इशू कभी नहीं आएगा ऑडियो का। ऑडियो इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग, तो इसके लिए आपको प्रॉपर कंपनी का प्रॉपर केबल यूज करना है, तभी आपको प्रॉपर पास थ्रू डिटेक्शन मिलेगा। नंबर 3, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होता है और काफी लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं इसके रिगार्डिंग। दोस्तों, साउंड सिस्टम खरीदने के बाद या स्पेशली ये चीज जो है वो LG, सोनी, ये सब ब्रांड के साथ होता है कि साउंड सिस्टम का जो रेयर किट है उसको लगाने के बाद रेयर किट से क्रैकिंग साउंड आ रहा है, और ये मेनली रेयर किट से आता है दोस्तों। कोई कंटेंट चलाते टाइम ये चीज़ आता है। ये नया साउंड बार खरीदने के बाद भी हो सकता है, काफ़ी दिन मतलब काफ़ी साल यूज़ करने के बाद भी हो सकता है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साउंड बार में या साउंड सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है, जो कि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि शायद मेरा प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये प्लग का इशू है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का इशू है, कनेक्शन का इशू है। मेक श्योर आप कोई भी इतने महंगे डिवाइस खरीदने से पहले आपके घर में अर्थिंग जरूर लगवाएं। अगर अर्थिंग नहीं है तो ये सारे इश्यूज आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आपका जो बोर्ड है, जो प्लग पॉइंट आप यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, वो टाइट होना चाहिए। अगर वो लूज होगा तो ये प्रॉब्लम मैक्सिमम जगह पे देखा जाता है। तो प्रॉपर कनेक्शन जब इसको मिलेगा तब ये प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। तो ये टोटली कनेक्शन का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का प्रॉब्लम है। तो उसको अगर हो सके तो डिवाइस खरीदने के बाद उसको चेंज करें, रिप्लेस करें। अगर वो पुराना हो गया है तो उसको रिपेयर करें, उसके बाद अपना प्लग जो है वो यूज करें, उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम जो है पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा। नंबर 4, बहुत कॉमन प्रॉब्लम, बहुत सारा कमेंट मुझे आता है इसके रिगार्डिंग, बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं इसके रिगार्डिंग कि जब भी कोई कंटेंट चला रहे हैं, स्पेशली ऑनलाइन में, OTTs में, जब कोई मूवी या वेब सीरीज देख रहे हैं, तब ये प्रॉब्लम आ रहा है कि साउंड बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है जब एक्शन सीन्स चल रहे हो तो, लेकिन जब डायलॉग डिलीवरी हो रहा है, नॉर्मल सीन चल रहा है, उस टाइम पे सुना ही नहीं दे रहा है। दोस्तों, इसका 2 रीज़न हो सकता है। पहला, आप जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो साउंड बार या साउंड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसके ऐप में जाइए या रिमोट में जाइए, देखिए वहाँ पे DRC ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। DRC जो है वो साउंड कंप्रेशन टेक्नोलॉजी होता है, जिसके बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आपको डिटेल में जानना है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। DRC मोड जब डिसेबल होता है तब इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी कंप्रेशन नहीं चाहते हैं, रॉ फॉर्मेट में साउंड को सुनना चाहते हैं, जो कि अच्छा रहता है। हम अनकम्प्रेस्ड या रॉ फॉर्मेट का साउंड ही पसंद करते हैं, लेकिन काफी जगह पे ये उल्टा इफेक्ट होता है कि जो साउंड इंजीनियरिंग जिस तरीके से मूवीज को बनाते हैं, स्पेशली हॉरर मूवीज या एक्शन मूवीज, वो इसी तरीके से बनाते हैं कि एक्शन मूवीज आपको भी ज्यादा लाउड सुनाई देगा और डायलॉग कम सुनाई देगा। तो जब डायलॉग सुनाई ही नहीं देगा आपको, तो आप साउंड को और ज्यादा लाउड करोगे, और उस टाइम पे जब एक्शन सीन या हॉरर सीन आएगा तो आप डर जाओगे, आपको वो एक अलग ही मजा देगा। तो इस वजह से इस तरीके से कंटेंट को बनाया जाता है। लेकिन जब DRC को हम ऑन करते हैं तो वो जो साउंड का अप्स एंड डाउन से वो कंप्रेस कर देता है, उसको एक लेवल पे ला के देता है। तो अगर वो इशू आपको काफी सारे कंटेंट में या ऑनलाइन OTTs में आपको देखने को पड़ रहा है, तो मेक श्योर आपने DRC को ऑन करके रखना है। अगर DRC ऑफ है तो ये चीज हो सकता है, लेकिन ये जो DRC वाला चीज मैंने बताया, ये 20% जगह पे ही एप्लीकेबल है, 20% लोगों के लिए एप्लीकेबल है। 80% जगह पे या 80% लोगों के साथ ये चीज नहीं होता है कि DRC ऑन करने के बाद भी वो लोग देखते हैं कि सेम प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर फिर भी हो रहा है तो वो साउंड कंप्रेशन का कोई उसमें प्रॉब्लम है ही नहीं, और आपके साउंड बार या टीवी में भी कोई इशू नहीं है। ये कंटेंट ही ऐसा है, और अभी इस जमाने में 80% 70% कंटेंट ऐसे बन रहे हैं जिसमें डायलॉग को स्लो किया जाता है, लो किया जाता है, और जो एक्शन सीन्स है उसको ज्यादा लाउड बनाया जाता है। उसी तरीके से साउंड इंजीनियरिंग किया जा रहा है कंटेंट में, उसी तरीके से कंटेंट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये 2 ही रीजन है इसका जो मैंने आपको बताया। तो अगर आपके सिस्टम में भी, या आप जब ऑनलाइन कंटेंट देख रहे हो या कोई भी कंटेंट देख रहे हो, आपको ऐसा हो रहा है, तो इसका यही 2 रीजन हो सकता है जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आपने YouTube में काफी सारे रिव्यूज देखे एक साउंड बार के रिगार्डिंग या साउंड सिस्टम के रिगार्डिंग, काफी लोगों से अपना आउटपुट लिया। आपने इवन इन पर्सन विजिट किए, जो होम थिएटर का शॉप है वहां पे जाके उसको सुने, टेस्ट किया, डेमो लिया।
लेकिन उसके बाद जब उसको खरीद के अपने घर में लाए, उसके बाद जब अपने टीवी के साथ कनेक्ट किए, चलाए, तो वो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल रहा है, वो साउंड क्वालिटी आपको नहीं मिल रहा है, बेस उतना लाउड नहीं है, उतना पंची नहीं है, तो पूरा साउंड सिस्टम जो है आपको वो मजा नहीं दे पा रहा। ये काफी सारे लोगों के साथ होता है, इवन कुछ दिन यूज करने के बाद भी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है। दोस्तों इसके बारे में दो चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, कोई भी सिस्टम खरीदने के बाद ही आपको प्रॉपर साउंड डिलीवरी नहीं कर सकता जितना वो कैपेबल है। उसके लिए दो चीज आपको करना है। खरीदने के बाद फर्स्ट थिंग आपको साउंड बार को रीसेट मारना है, जो मैंने काफी सारे वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया है। साउंड बार खरीदने के बाद आपका ऐप, अगर आप उसके साथ अगर ऐप सपोर्ट आता है या उसके साथ अगर रिमोट है, उसमें अगर रिसेट ऑप्शन है, कुछ साउंड बार ऐसे होते हैं जैसे सोनोस के होते हैं, उसमें डेडिकेटेड रिसेट बटन होते हैं, तो वो आइडेंटिफाई कीजिए अपने साउंड बार में कि कैसे उसको रिसेट मारा जाता है। आने के बाद सबसे पहले उसको रिसेट करें। रिसेट करने के बाद जमीन आसमान का फर्क आपको दिखेगा, नॉट इन कैलिब्रेशन। अभी तो हर एटमॉस सिस्टम में कैलिब्रेशन मिलता है। कैलिब्रेशन में कंपनी ये दावा करती है कैलिब्रेशन करते ही आपके रूम को स्कैन करके, आपकी सीटिंग पोजीशन को स्कैन करके, हर एक चीज को स्कैन करके आपको बेस्ट पॉसिबल साउंड आउटपुट मिलेगा। लेकिन बिलीव मी दोस्तों, कैलिब्रेशन इज गुड फॉर नथिंग अनटिल एंड अनलेस आप बोस का या सेनहाइजर का कोई सिस्टम ले रहे हो। कैलिब्रेशन का कोई भी डिफरेंस नहीं आता है किसी भी सिस्टम में। मैंने बहुत सारे सिस्टम को चेक किया है, उसके बाद मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। बिफोर एंड आफ्टर आपको नोटिसेबल कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो डिफरेंस आएगा वो जो मैंने अभी ट्रिक बताया इसमें आएगा। आप रीसेट करके देखो, आपका साउंड बार का परफॉर्मेंस जो है वो हर तरीके से चेंज हो जाएगा। और दूसरा ये है, कोई भी साउंड सिस्टम खरीदने के बाद इंस्टेंटली वो आपको प्रॉपर आउटपुट या जो उसमें कैपेबिलिटीज है उसको बाहर नहीं ला सकता, क्योंकि बहुत दिनों से वो एक बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है। उसको आपको बर्निंग करना है। बर्निंग करने के लिए आपको एटलीस्ट 15 to 1 month उसको प्रॉपरली यूज करना है, चलाना है, दिन में 3 घंटा 4 घंटा उसको यूज करना है। उसके बाद आप उसमें नोटिसेबल डिफरेंस इजीली फील कर सकते हैं। तो अगर आपका साउंड बार खरीदने के बाद आप सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गलत सिस्टम खरीदा है या उसको आपको अभी रिप्लेस करना है। ये दो जो मैंने ट्रिक बताई है सबसे इफेक्टिव ट्रिक है कोई भी साउंड सिस्टम को मतलब खुल के यूज करने के लिए, उसको कैपेबिलिटी उसको बाहर लाने के लिए। ये दो ट्रिक सबसे यूजफुल ट्रिक है जिसको आपको यूज करना है। नंबर 6, डिसकनेक्शन इशू। दोस्तों काफी सारे सिस्टम खरीदने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको डिसकनेक्शन का इशू फेस करने को पड़ता है। अभी नॉर्मली बहुत सारे एटमॉस सिस्टम, इवन मैक्सिमम एटमॉस सिस्टम जो महंगे वाले होते हैं रेंज में, वो वायरलेस सबवूफर, वायरलेस रेयर किट के साथ आता है। तो बेसिकली उसमें एक रेंज होता है जिसको अगर आप ज्यादा दूर लेके चले जाएंगे तो ही ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। डिसकनेक्शन का इशू तभी होता है जब आप बड़ी से हॉल में, बड़े से रूम में अपने साउंड सिस्टम को यूज कर रहे हो, आप अपने साउंड बार से बाकी सारे एक्सेसरीज काफी दूर रखे हुए हो। दो इट इज ऑफरिंग 30 फीट और 30 मीटर्स ऑफ रेंज, एक्चुअल में उतना रेंज आपको नहीं मिलता है। कंपनी मार्केटिंग के लिए कुछ भी आपको बोलेगा, कुछ भी आपको समझाएगा, कुछ भी लिख के देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल रेंज जो होता है 10 फीट टू मैक्सिमम 15 फीट तक आइडियल होता है। आपके साउंड बार से उसको अगर आप ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ज्यादा दूर लेके चले जाएंगे, तो प्रॉपर कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता है। सिर्फ डिस्कनेक्शन का इशू नहीं दोस्तों, ऑडियो डिले का इशू भी आपको फेस करने को पड़ सकता है। डिस्कनेक्शन, बीच बीच में डिस्कनेक्शन जो मैंने अभी बताया वैसा भी हो सकता है। आपको बेस कट होने का प्रॉब्लम आ सकता है। काफी सारे बड़े ब्रांड के साथ भी ये होता है। ये कभी भी वायर्ड प्रोडक्ट के साथ नहीं मिलेगा आपको दोस्तों। वायरलेस जितने सारे प्रोडक्ट्स है उसमें ही ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कंटेंट देख रहे हैं आप, एक्शन सीन्स भी देख रहे हैं, लेकिन बेस नहीं आ रहा है क्योंकि बेस कटिंग का इशू आ रहा है, आपको बेस कट हो रहा है बीच बीच में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका सबवूफर ऑन नहीं है, सबवूफर ऑन है, वो कनेक्टेड है, कनेक्शन भी प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन फिर भी ये काम सही तरीके से नहीं हो पाता है ड्यू टू दिस रीजन। तो आपको, मैं हमेशा बोलता हूं कि साउंड बार खरीदने के बाद आपको डिफरेंट जगह पे अपना सबवूफर को रख के चेक करना है कि कहां से आपको प्रॉपर आउटपुट मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप बहुत दूर लेके चले जाए साउंड बार से। हमेशा साउंड बार से 10 to 15 फीट के अंदर ट्राई कीजिए हर एक एक्सेसरीज को रखने का, तभी आपको प्रॉपर आउटपुट मिलता है। वायरलेस सिस्टम में अगर आप वायर्ड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आप जितना ज्यादा वायर बना सकते हैं उतना दूर आपको लेके जा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर 7 दोस्तों, ऑडियो डिले या ऑडियो रिलेटेड इश्यूज।
नो दोस्तों, नॉर्मली जब हम वायर्ड कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं HDMI के थ्रू, ऑप्टिकल के थ्रू या ऑक्स के थ्रू, मतलब किसी भी वायर्ड कनेक्शन के थ्रू अपना कंटेंट एंजॉय करते हैं, तब कभी भी हमको किसी भी सिस्टम में ऑडियो डिले का इशू नहीं मिलता है। उसमें आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वायर्ड कनेक्शन में आपको डिले कभी भी नहीं आता है। वो वायर्ड है, वो कभी भी डिले नहीं हो सकता, उसमें कोई भी सिग्नल, कोई भी फ्रीक्वेंसी उसमें डिले नहीं हो सकता। लेकिन जब आप वायरलेस कनेक्शन यूज कर रहे हैं, अभी तो सारे सिस्टम में वायरलेस कनेक्टिविटी होता है, वाईफाई का, आपको ब्लूटूथ का, सब चीज़ का सपोर्ट रहता है आपके साउंड बार में, टीवी में। तो उस टाइम पे जब उन सारे टेक्नोलॉजीज को आप यूज करते हैं, दो इट इज वेरी एडवांस्ड, अभी ब्लूटूथ जो है वो 5.2 ऐसे वर्जन में पहुंच गया है, लेकिन फिर भी आप अगर ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं, आप वाईफाई के थ्रू कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, आप वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आप फ़ोन के साथ कनेक्ट किए हैं उसको, फ़ोन में जो वीडियो चल रहा है, तो वहाँ पे आपको ऑडियो डिले देखने को मिलता है, और ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपका सिग्नल कितना ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ है, कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से वो स्टैब्लिश्ड है, कितना ज़्यादा फ्रिक्वेंट है। तो बेसिकली वायरलेस कनेक्टिविटी में, वायरलेस जब म्यूज़िक हम सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, और एक चीज़ है कि जब हम स्क्रीन मिररिंग करते हैं, वो टीवी हो या साउंड बार हो, किसी भी जगह पे जब हम मोबाइल से स्क्रीन मिररिंग करते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको डिले देखने को मिलता है। इवन सिर्फ ऑडियो में नहीं, वीडियो में भी आपको डिले देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली टोटली वायरलेस कनेक्शन के ऊपर बिल्ड होता है। तो इसी वजह से वायर्ड कनेक्शन हमेशा ही रिकमेंडेड होता है, बेस्ट ऑप्शन होता है। तो अगर आप वायरलेस यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको ऐसा इश्यूज फेस करने को पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सिस्टम में या आपके टीवी में कोई भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, नंबर 8, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये मतलब जो लोग एक एटमॉस सिस्टम खरीदते हैं और उनको एटमॉस के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, नॉर्मली 90% केसेस में ऐसा ही होता है, हर लोग साउंड के बारे में एक्सपर्ट नहीं होते। उनको साउंड एक्सपीरियंस करना है अच्छा, इसलिए वो डॉल्बी एटमॉस खरीदते हैं, उनके पीछे पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये इशू रहता है, मुझे हज़ारों कमेंट्स मिलते हैं इसके रिगार्डिंग कि मैंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके रखा है OTTs में, लेकिन जब मैं टीवी में कोई भी कंटेंट चला रहा हूँ, तो मेरा जो AVR है या साउंड बार है, उसमें डॉल्बी एटमॉस सिग्नल नहीं आ रहा है, उसमें PCM ऑडियो आ रहा है, 2.1 ऑडियो आ रहा है, स्टीरियो सिग्नल डिटेक्ट हो रहा है। तो ये दोस्तों आपके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और आपके OTT जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपने लिया है उसमें भी कोई इशू नहीं है। ये जो है वो पास थ्रू का इशू है, उसको आपको सही करना है। तो आप जो जिस ब्रांड के टीवी यूज कर रहे हैं, वहां पे आपको देखना पड़ेगा जो टीवी आपका है, क्या वो डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी डिजिटल प्लस इन सारे फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, या सिर्फ डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है। अगर आपके पास ऐसा टीवी है जो डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है, तो कभी भी आप कोई भी साउंड बार ले लो, कोई भी AVR ले लो, कोई भी होम थिएटर सिस्टम सजा लो, आपको एटमॉस सिग्नल नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके अंदर ही एटमॉस का मतलब सपोर्ट दिया हुआ नहीं है, तो वो उसको सिग्नल को पास थ्रू नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, पास थ्रू सेटिंग्स। दोस्तों सब कुछ ठीक है, आपका टीवी भी नया है, एकदम ब्रांडेड है, ER पोर्ट के साथ आता है, आर्क पोर्ट के साथ आता है, आपने जो साउंड बार लिया है वो भी बहुत महंगा डॉल्बी एटमॉस वाला साउंड बार लिया है, लेकिन फिर भी आपको एटमॉस सिग्नल नहीं आ रहा है। आप टीवी में कंटेंट को प्ले कर रहे हैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाला जो एटमॉस कंटेंट है, लेकिन फिर भी आपको सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा है। इसका और एक रीजन ये होता है कि आपका जो साउंड सेटिंग है जो आपने टीवी में किया हुआ है, वो उसमें प्रॉब्लम है। दोस्तों हर एक ब्रांड का अलग अलग ऑडियो आउटपुट सेटिंग होता है। कोई भी साउंड बार या साउंड सिस्टम खरीदने के बाद सही से पास थ्रू करने के लिए ऑडियो सेटिंग को सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से ब्रांड के टीवी में क्या सेटिंग होता है, किस तरीके से उसको चेंज करना है, किस ऑप्शन में रखना है, उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेडली डिस्कस किया हुआ है मेरे लास्ट वीडियो में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट करके डिटेल में जान सकते हैं आपके ब्रांड के अनुसार। दोस्तों किसी ब्रांड में पास थ्रू वाला सेटिंग होता है, सोनी में जैसे ऑटो वाला सेटिंग होता है, एंड्रॉयड टीवी में कुछ और होता है, गूगल टीवी में और होता है, हर एक टीवी का सेटिंग्स अलग होता है। तो मेनली हमें पास थ्रू में रखना है या ऑटो में रखना है या बिट स्ट्रीम अगर अवेलेबल है तो बिट स्ट्रीम में रखना है। तो हर एक ब्रांड का अलग अलग सेटिंग होता है, वो वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आप डिटेल में जान सकते हैं, वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो पास थ्रू सेटिंग को सही जब तक आप नहीं करेंगे तब तक साउंड सिग्नल जो है सही से पास थ्रू नहीं होगा और प्रॉपर एटमॉस सिग्नल आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट नंबर 9 पे आता है ऑडियो डिले व्हाइल गेमिंग। दोस्तों गेमिंग के टाइम ऑडियो डिले इज अ वेरी कॉमन इशू।
जब हम टीवी लेते हैं या कोई साउंड बार लेते हैं, उसके बाद हम काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो एक एटमॉस सिस्टम लेते हैं गेमिंग का मज़ा लेने के लिए एटमॉस में, लेकिन कुछ छोटा माइनर इशू के वजह से आपको वो एटमॉस सिग्नल प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है और आपको काफ़ी सारे ऑडियो डिले का इशू भी फेस करने को पड़ सकता है। और गेमिंग ऐसा चीज़ होता है दोस्तों जिसमें मतलब माइक्रो सेकेंड का भी अगर ऑडियो डिले होगा तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों, क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली चीज़ों को चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंटली सिग्नल देते हैं, फ्रीक्वेंटली शूट करते हैं, फाइटिंग सीन्स रहता है, तो उसमें थोड़ा सा डिले भी होगा तो हमारा एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है और हमारा गेमिंग जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता। तो इसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ जो है वो मैटर करती है। फर्स्ट थिंग, आपके टीवी या साउंड बार में ऑटो लो लेटेंसी मोड, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, ऐसे सिस्टम जो फीचर्स है वो रहना चाहिए और उसको इनेबल रहना चाहिए। अगर ऑटो लो लेटेंसी मोड नहीं होगा, वो एक्टिव नहीं रहेगा, तो आपको ये सारे डिले इश्यूज फेस करने को पड़ सकते हैं। नंबर 2, जैसे मैंने बताया कि साउंड सिग्नल पास थ्रू करने के लिए कभी भी आपको 2.1 केबल की जरूरत नहीं होता है। 2.1 या ER पोर्ट दोनों ही डिवाइस में तभी जरूरत होता है जब आप प्रॉपर वीडियो का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। मतलब आप ऑटो लो लेटेंसी मोड, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, इन सारे फीचर्स को प्रॉपर्ली अगर फुल वे यूज करना चाहते हैं, तब आपको दोनों ही डिवाइस में, अपने टीवी में और साउंड बार में, दोनों ही जगह में ER पोर्ट चाहिए और आपका केबल जो है वो भी 2.1 वाला होना चाहिए, अच्छे कंपनी का, अच्छे ब्रांड का। और आपको सिर्फ ऑडियो डिले नहीं, इवन वीडियो में भी काफी सारे इश्यूज देखने को पड़ेंगे। रिफ्रेश रेट में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आपका गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रख के उसके बाद ही आप गेमिंग कीजिए, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस जो है वो काफी ज्यादा बेटर आपका हो जाए। नेक्स्ट, नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा ब्लूरे प्लेयर के बारे में। दोस्तों, काफी लोगों के पास ब्लूरे प्लेयर होता है और ब्लूरे प्लेयर एक ऐसा चीज होता है, ब्लूरे डिस्क ऐसा चीज होता है जिसको सबसे रिलायबल सोर्स माना जाता है लॉसलेस या अनकम्प्रेस्ड ऑडियो के लिए। दोस्तों, वैसे तो काफी सारे मतलब मेथड्स है जिससे हम अनकम्प्रेस्ड ऑडियो को या लॉसलेस ऑडियो को अचीव कर सकते हैं, लेकिन सबसे रिलायबल ऑप्शन जो होता है वो ब्लूरे प्लेयर ही होता है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का कंप्लेन रहता है कि जब मैं ब्लूरे प्लेयर यूज़ कर रहा हूं तो उस टाइम पे मुझे प्रॉपर एटमॉस डिटेक्ट नहीं हो रहा है या लॉसलेस ऑडियो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे रीज़न यह होता है दोस्तों कि आपका जो ब्लूरे प्लेयर है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो पुराने ब्लूरे प्लेयर यूज़ करते हैं, पुराने डिवाइस के साथ ब्लूरे प्लेयर उनका आता है या पुराने ज़माने का ब्लूरे प्लेयर होता है, लेकिन अभी उन्होंने एक एटमॉस सिस्टम बनाया है या होम थिएटर सिस्टम लिया है जिसके साथ उसने उसको कनेक्ट किया है, लेकिन वहाँ पे उनको वो चीज़ नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ब्लूरे प्लेयर में आपको लॉसलेस ऑडियो अचीव हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ब्लूरे प्लेयर में आपको ये सपोर्ट मिलता है। लॉसलेस ऑडियो आप ब्लूरे प्लेयर के थ्रू तभी अचीव कर सकते हैं जब आपके ब्लूरे प्लेयर में बिट स्ट्रीम का ऑप्शन हो। बिट स्ट्रीम इज द मेन थिंग दोस्तों। बिट स्ट्रीम अगर एक्टिवेट नहीं होगा, बिट स्ट्रीम का सपोर्ट नहीं होगा, तो कभी भी आपके डिवाइस से वो अनकम्प्रेस्ड ऑडियो सिग्नल को आपके साउंड सिस्टम में पास थ्रू नहीं कर सकता। तो आपको वही वाला ब्लूरे डिवाइस लेना है जिसमें बिट स्ट्रीम का सपोर्ट हो और यूज करते टाइम आपको बिट स्ट्रीम को इनेबल भी रखना है, बिट स्ट्रीम को ऑन रखना है, अपना साउंड सेटिंग जो है वो उस तरीके से बनाना है। उसके बाद आपको अपना जो ब्लूरे प्लेयर है उसको यूज करें, उसके बाद आपको प्रॉपर अनकम्प्रेस्ड ऑडियो मिलेगा और आपके कोई भी साउंड सिस्टम हो एटमॉस वाला, उसमें आपको अनकम्प्रेस्ड ऑडियो का सपोर्ट भी मिलेगा। तो दोस्तों, यही वो 10 प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा लोग मुझे कमेंट करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने इन सारे प्रॉब्लम को जॉट डाउन करके आज आपके सामने डिस्कस किया और इनका क्या क्या रूट कॉज है, किस लिए ये होता है और इसका क्या सोल्यूशन है, वो भी मैंने आपको बताया। फिर भी अगर आपको और कोई भी ऑडियो रिलेटेड या कनेक्शन रिलेटेड कोई भी इशू डिस्कस करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज में, इंस्टाग्राम पेज में मुझसे जुड़ सकते हैं या मेंबरशिप लेके मुझसे इंस्टेंटली डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।